यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल के बाद एक समय का लंबा अंतराल और अब 19 अक्टूबर से कक्षा 9 और 12 की कक्षाएं दोबारा चलने वाली हैं और उन कक्षाओं को लेकर विद्यार्थी क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक बड़ी संख्या विद्यार्थियों की यहाँ पर मौजूद है। ये विद्यार्थी उत्साहित हैं कक्षाओं के शुरू होने से। तो सबसे पहला सवाल आपसे, आप तो बैग लेके एकदम पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह का उत्साह है, क्या कहना है? सर उत्साह है कि पढ़ाई है और पढ़ने आना है। उत्साह है और कोरोना का डर भी थोड़ा है कि अब बच्चे को थोड़ा सा कोरोना से डर है। उत्साह है खेल कूद से और बच्चे से मिलने का और दोस्तों से मिलने का। दोस्तों से मिलने का उत्साह है और इसके साथ पढ़ाई की चिंता भी है। यस सर। और स्वास्थ्य की चिंता भी है या मतलब वो एकदम भूल जाना है? वो तो दूर दूर रहना है। ये कोरोना सा वो आया है, बहुत वायरस चल रहा है तेजी से, इसका पालन भी करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज दूरी रखना है और खुद को बचाना भी है। आप बताइए, कोरोना काल में किया है आपने क्या? सर हमने सर घर पे स्टडी किया, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। जैसे कि आपने जानते हैं कि व्हाट्सएप पे सब ग्रुप बना के सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन होते हैं। सर लोग स्कूल से पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सर हर स्टूडेंट घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी सर इतना सर जितना स्कूल में पढ़ाया जाता अच्छा जाता था उतना घर पे पढ़ाई नहीं होता अच्छे से। आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट है वो स्कूल की पढ़ाई को मिस कर रहे थे। यस सर, ये वही मिस कर रहे हैं सर। पढ़ाई तो एक्चुअली घर पे भी हो जाती है पर उतनी अच्छे से नहीं होती जितनी स्कूल में होती है। और जहाँ तक सर देखा गया है कि स्कूल अब कोरोना से हो रहा है, इतना ज़्यादा महामारी फैल गया है सर, तो उसके कारण डिस्टेंस तो बना के रखना ही है। और सर लोग से भी निरोग है कि बहुत अच्छे से सब लोग इसको हैंडल करें। तो ऑनलाइन पढ़ाई होती रही लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। आप तो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं जी। आप बताइए क्या मन में है? अब क्लासेस शुरू हो रही हैं तो इसे हम कैसे लें, क्या बताना चाहते हैं? मन है कि पढ़ने का अंदर से बहुत उत्साह है और तो पढ़ने का उत्साह है या दोस्तों से मिलने का, खेलने का? दोनों क्यों उबन थी क्या कुछ कोरोना काल में? घरों में कुछ होने घर में रहते रहते एकदम ओप टाइप के गए थे ना, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती थी अच्छे से। ऑनलाइन क्लासेस तो चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो क्या उससे संतुष्टि नहीं थी? नहीं सर, जितना अच्छे से स्कूल में हो जाती थी उतनी अच्छे से घर पे नहीं ना हो पाती। यानी विद्यालय का अपना महत्व है, जो क्लास है, जो कक्षा है उसका अपना महत्व है। तो कक्षा में जाएंगे, कितनी सतर्कता बरतेंगे? थोड़ा सा डिस्टेंस का वो होगा, पालन करेंगे अपने हिसाब से। मास्क भी लगाएंगे? जी एकदम सर। अभी तो लगाया नहीं आपने? जी सर रखे, जो अभी आप लोग आए थे नहीं लगाए हैं। अच्छा तो इन्होंने मास्क नहीं लगाया और हमारे साथ यहाँ पे कुछ गार्जियन भी हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से 19 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उसे लेकर जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो रूलिंग अभी आई है कोरोना कोविड-19 को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस के लिए खुलने को लेके 19 अक्टूबर से, उसमें हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि पूर्णतः 9 क्लास से लेके 12 तक की स्कूल खुलने के आदेश शायद आए हैं और एक कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसको स्टूडेंट्स से लेके, टीचर्स से लेके और पेरेंट्स तीनों लोगों को फॉलो करना है, जिसमें कि 50% एक बार में जो पूरे क्लास में बच्चे नहीं बैठेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। मैं आपके चैनल से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आपके चैनल से, जो स्कूल खुलने की बारी है, ये पूर्णतः सभी अभिभावकों से भी निवेदन है, मैं भी एक अभिभावक हूं, कि अपने बच्चों को सेफ्टी के साथ स्कूल में भेजें, सिखा के भेजें, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ है वो फैलने से रुक नहीं सकता। तो प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उस चीज़ को करते रहें। कुछ और भी अभिभावक हैं जो विद्यालयों तक पहुंचे हुए हैं। 19 अक्टूबर से विद्यालय खुलने वाले हैं। अभिभावक के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे मन में क्या है? विद्यालय खुलना चाहिए हमारे, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा देश परेशान तो है लेकिन खुल चुका है, पूरा देश खुल चुका है, तो केवल बच्चों की शिक्षा क्यों इससे प्रभावित हो रही है। और तरीके से देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई काफ़ी नुकसान हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब स्कूल को भी खोल देना चाहिए। तो निर्णय तो हो गया है जी। अब आप लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं जी। तो अब एक संकल्प भी है जी। कि अपने बच्चों को बचाना भी है और शिक्षा भी दिलाना है। जी जी।
तो उसके लिए मतलब वही उचित जो साधन है कोविड के बचाव के लिए जितने भी हैं उसको करते हुए मतलब इसको खुलना चाहिए विद्यालय। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, छात्र हैं। आप बताइए, आपने तो पूरा एकदम कवर कर रखा है, कोविड नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो कितना उत्साह है जिस तरह से विद्यालय खुलने वाला है? बहुत उत्साह है हमें तो। कक्षाएं चलने वाली हैं, यस, कक्षाओं में जाएंगे? यस, जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैसे जाएंगे? सुरक्षा को अपनाते हुए या वहाँ सुरक्षा से- को दरकिनार करते हुए सुरक्षा को अपनाते हुए जाएंगे। जाएंगे? संकल्प लिया है आपने। यस। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए मन में क्या है? मन में यही एक सवाल है कि जिस प्रकार से 6 महीने से शिक्षा हम लोग की प्रभावित हुई है, तो अब तो स्कूल कॉलेज सब खुल रहे हैं और सरकार का प्रोटोकॉल के नियम के हिसाब से सब बच्चे भी और जो गार्जियन भी पूरी गाइडलाइन के हिसाब से अपने बच्चों को भेजेंगे कॉलेज में। और सरकार से बस यही एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कॉलेज को खोलने दिया जाए और बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ी जाए और सैनिटाइज की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएँ। तो विद्यालयों में व्यवस्था है, कक्षाओं को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है और इसके साथ ही जो विद्यार्थी हैं वो भी लॉकडाउन के बाद से कहीं ना कहीं घरों में कैद होकर रह गए थे। उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि इनका कहना है कि कक्षाएं तो आखिर कक्षाएं ही होती हैं। तो गुरु और शिष्य और इसके साथ ही अभिभावक सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।